और ऐड होने वाली है आज, जिसे बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट क्या है, अगेन भीड़ में इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है, बिकॉज लॉट्स ऑफ नेम रिएक्शन, नेम रीअरेंजमेंट, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना बेसिकली बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद उसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो ट्रिक पता होनी चाहिए, मैग्नेटिज्म। हर रिएक्शन का अगर मैग्नेटिज्म से आप प्रोडक्ट लिखेंगे तो आप केवल ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन पूरा कर पाए, इस पर भी डाउट है। तो ट्रिक आपको याद रखना, मैग्नेटिज्म भी पता होना चाहिए, साथ में ट्रिक भी पता होना चाहिए, और ट्रिक ऐसा कि चुटकी बजाते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसे ट्रिक का या मैग्नेटिज्म का कोई मतलब नहीं बनता है जो कि क्वेश्चन में आपको उलझाए रखे। आपको ऐसा ट्रिक या फिर मैग्नेटिज्म पता हो सो दैट इमीडिएट इसका आंसर ये होगा, आप ये बता सके। तो वही कुछ मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, बैकमैन रीअरेंजमेंट। एज यूजुअल मैं आपको बताते चले आ रहा हूं, आप ट्रिक को फॉलो करिए। 99.9% हमारे ट्रिक सर्टिफाइड है, गलत होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है ना। तो बात आई बैकमैन रीअरेंजमेंट कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट कौन देता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट देता है ऑक्सिम कंपाउंड। ऑक्सिम कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इस पर बैकमैन रीअरेंजमेंट एसिड कैटलाइज होता है, एसिड कैटलाइज के बाद उसमें सेकेंडरी एमाइड का बनना होता है। तो क्या है बैकमैन रीअरेंजमेंट, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली कीट ऑक्सिम के लिए यूज किया था। किसके लिए यूज किया? दिस इज कीट ऑक्सिम, राइट। कीट ऑक्सिम के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। दिस इज एसिड और बेस कैटलाइज। R1 R2 की बात करें, R1 R2 की वैल्यू सेम भी हो सकती है, R1 R2 की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो R1 R2 में भी सेम और डिफरेंट। तो जब कीट ऑक्सिम का ट्रीटमेंट आप ब्रोस्टेड एसिड लाइक कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसके प्रेजेंस में ये कैसे होगा, ये ब्रोस्टेड एसिड है। कौन सा एसिड है? ब्रोस्टेड एसिड है, इसका H पॉजिटिव रूल आएगा। तो ये ब्रोस्टेड एसिड या फिर और करके आप बोल सकते हैं ल्यूस एसिड कैटलाइजर। ल्यूस एसिड में क्या क्या यूज करेंगे, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ल्यूस एसिड में आप यूज कर सकते हैं PCl5, PCl5 आप यूज कर सकते हैं, SbCl5 यूज कर सकते हैं, POCl3 आप यूज कर सकते हैं, PHSO2Cl यूज कर सकते हैं। तो इनमें से इन यूसेज, बट ब्रॉडली PCl5 का यूज किया जाता है, या ऊपर वाले में से कोई सा भी यूज करें या फिर इनका यूज करें। तो जब कीट ऑक्सिम का ट्रीटमेंट ब्रोस्टेड या फिर ल्यूस एसिड के साथ होता है तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। यहां पर हम वो केस लेके चल रहे हैं, जिसमें कि R1 और R2 की वैल्यू सेम है। R1 और R2 की वैल्यू यहां पर सेम है। R1 और R2 की वैल्यू सेम होने का मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है। तो अगर आप यहाँ पर R1 R2 बना रहने दें तो यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू सेम है, दैट इज R है। तो प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा, आइए उसका, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर मैं R1 R2 की वैल्यू सेम की दे रहा हूं और R1 R2 की वैल्यू सेम की दे रहा हूं, तो इसका मतलब ऐसा केस हो जाए, तो उसको मैं हटाई दे रहा हूं। दो केसेस पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है इनकी दोनों फ्री वैलेंसी, और वैसा भी हो सकता है। प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, दिल थाम के बैठिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एमाइड का फॉर्म, यूजुअली सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन होता है, यूजुअली सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो वो सेकेंडरी एमाइड है क्या, आइए उसके बारे में जानते हैं। एमाइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप से अगर नाइट्रोजन अटैच कर दे दिस वन एमाइड। फिर से सुनिए, कार्बोनिल ग्रुप से अगर नाइट्रोजन अटैच कर दे तो ये एमाइड हो जाएगा। सेकेंडरी एमाइड क्या होगा,
कार्बोनिल ग्रुप से NH अटैच कर दे, कार्बोनिल ग्रुप से NH अटैच कर दे, तो ये सेकेंडरी एमाइड होगा। फिर से सुनिए, कार्बोनिल ग्रुप से NH2 अटैच करेंगे प्राइमरी एमाइड, कार्बोनिल ग्रुप से NH अटैच करेंगे सेकेंडरी एमाइड, कार्बोनिल ग्रुप से अगर N अटैच करेंगे तो टर्सरी एमाइड होगा। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन। सिंस एल्काइल ग्रुप बोथ आर सेम, तो कोई इशू नहीं है, किसी तरफ कोई सा भी एल्काइल अटैच कर दे, है ना, सिंपल तरीका। ऑक्सिम का ट्रीटमेंट जब आप ल्यूस एसिड या फिर ब्रोंस्टेड एसिड किसी के साथ आप कराएंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी एमाइड होगा। एमाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सेकेंडरी एमाइड का CONH, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद इस साइड एक एक वैलेंसी, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इस साइड एक एक वैलेंसी फ्री होगी। वैलेंसी फ्री होगी उस केस में आप किसी को कुछ भी दे दे, तो क्योंकि दोनों एल्काइल सेम है तो दोनों साइड आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी बात ऐसी आई, अगर डिफरेंट एल्काइल है, R1 R2 डिफरेंट एल्काइल है, उस केस में आपसे बोला जाए इसका रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट लिखो। तो अभी क्या है, R1 R2 की वैल्यू सेम थी, पहला वाला केस था, R1 R2 की वैल्यू यहां पर सेम थी, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। यहां पर R1 और R2 की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो जब R1 R2 की वैल्यू डिफरेंट होगी उस केस में प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, उस केस में प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, आप अगेन सेकेंडरी एमाइड, अगेन सेकेंडरी एमाइड लिखे। यहां पर सेकेंडरी एमाइड क्या होता है, CONH, ये क्या है, ये है सेकेंडरी एमाइड, ये क्या है सेकेंडरी एमाइड। सेकेंडरी एमाइड में नाइट्रोजन से कौन एल्काइल अटैच होगा, सिमेट्रिकल होगा, दोनों सेम होगा तो कोई सा भी दे सकते हैं, अनसिमेट्रिकल है तो कैसे, तो ट्रिक पे फोकस करिएगा, इसमें गलत होने के चांसेस 0 है। क्या है, OH के अपोजिट साइड, एल्काइल अपोजिट टू द OH, इस OH के अपोजिट आपको चेक करना है कौन सा एल्काइल है। जो OH के अपोजिट एल्काइल होगा वही एल्काइल नाइट्रोजन से अटैच होगा, तो OH हटा देगा, वहां पर नाइट्रोजन से R1 अटैच हो जाएगा। फिर से सुनिए, OH के ठीक अपोजिट एल्काइल जो होगा वो जाएगा। इसमें याद रखिएगा मैग्नेटरी एप्टीट्यूड वर्क नहीं करेगा, जैसा कि पिनाकोल्टे पिनाकोलोइन में या फिर वेयर-वेल्गर रिएक्शन में आपने पढ़ा था। इसमें क्या होगा, ठीक OH के अपोजिट मैग्नेटरी एप्टीट्यूड वेदर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा R1 और इधर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन हो जाए, क्या होगा इसमें, सेकेंडरी एमाइड का फॉर्मेशन हो जाए। तो ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है, जो भी ईट ऑक्सिम होगा, अगेन सारे के सारे ऑक्सिम लिखे हुए हैं, है ना, और एसिड का टाइप ब्रोंस्टेड एसिड है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगा। ट्रिक क्या है, सेकेंडरी एमाइड, नाइट्रोजन से कौन सा ग्रुप अटैच होगा, तो नाइट्रोजन से वो ग्रुप अटैच होगा जो OH के अपोजिट साइड है। याद रखिए यहाँ पर मैग्नेटरी एप्टीट्यूड वाला फैक्टर वर्क नहीं करता, वो चीज मैग्नेटिज्म से अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं करता है। फिलहाल ट्रिक वाइज अपोजिट साइड जो OH के होगा, तो एल्काइल ये वाला है यानी कि मिथाइल इधर आ जाएगा, बाकी जो एल्काइल यहाँ पर ही है तो इससे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें बात करते हैं, इसमें नाइट्रोजन का OH सेकेंडरी एमाइड CONH, नाइट्रोजन से क्या अटैच करना है, आल्दो 6 मेंबर का मैग्नेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, बट 5 मेंबर चूंकि OH के अपोजिट साइड है तो 5 मेंबर इधर आके अटैच हो जाएगा और 6 मेंबर इधर रहेगा। बात क्लियर है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर इसमें H2SO4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब इसमें H2SO4 ऐड करेंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइड का बनना होगा। सेकेंडरी एमाइड कैसे बनाएंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। CH हो गया और अब इसके बाद सेकेंडरी एमाइड, तो सेकेंडरी एमाइड में ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप NH से कौन अटैच है, तो OH के ठीक अपोजिट साइड, नाइट्रोजन से कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन से ये वाला एल्काइल अटैच होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका H हो जाएगा और इधर ये वाला ग्रुप अटैच होगा नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से ये वाला ग्रुप अटैच है, इसको NH। ये वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, ये वाला ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा ऐसे,
नाइट्रोजन होगा, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। बात क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, H2SO4 सिंस इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सेकेंडरी एमाइड देखिए कैसे सेकेंडरी एमाइड, ये आपको तरीका फिर से समझो। इसमें कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो सेकेंडरी एमाइड बना दिया और नाइट्रोजन ये वाला एल्काइल एटाइल से कर दिया। क्योंकि एसिड इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, टाउटोमराइजेशन होगा। एसिड में टाउटोमराइजेशन होगा, तो टाउटोमराइजेशन से ऐसा वन टू थ्री, अभी OH कहां पे आ जाएगा, जो CO वाला बॉन्ड है OH में कन्वर्ट हो जाएगा और जितने पार्ट में नंबरिंग की सिंगल डबल डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड है H पॉजिटिव निकलना होगा और यहां पर साइक्लाइजेशन होगा। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, एसिड के प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होगा। रिंग का आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ये कार्बन इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर देगा। जब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर देगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं इसको, क्यूनोलीन। क्यूनोलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहां पर ये H पॉजिटिव बन के इस पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, वाटर बन के निकलेगा, ये वाला कार्बोनियम आयन इस पे अटैक करेगा, इस तरीके से साइक्लाइजेशन होगा। सॉरी, यहां पर ये क्यूनोलीन नहीं है, यहां पर कार्बन है, नाइट्रोजन यहां पर है, नाइट्रोजन यहां पे, नाइट्रोजन इस पोजिशन पे होता तो क्यूनोलीन होता। बात क्लियर है? तो इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड का बनना होगा। इस पे आ जाते हैं। अगेन 6 मेंबर रिंग है, इसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, इसके साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो सेकेंडरी एमाइड। सेकेंडरी एमाइड क्या है, NH। बात क्लियर है? इसके बाद इधर और इधर, तो जो एल्काइल इधर और इधर अटैच वही अटैच कर दो। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 5 इसमें है तो 5 अटैच कर दो, 1 2 3 4 और 5, 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। और इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन से पॉलिनॉन पॉलीमर का बनना होगा, पॉलिनॉन पॉलीमर का बनना होगा। तो कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर पॉलिनॉन का बनना होता है। बात क्लियर है? अभी ऐसा दिया गया, देखिए बेंजाल्डिहाइड का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ट्रीटमेंट हुआ तो इसमें A और B का बनना हो रहा है। A और B क्या है, फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ हो रहा है, तो क्या बनना होगा। तो चलिए A और B के बारे में बात करते हैं। कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से इस तरीके का ऑक्सीजन प्रोडक्ट का बनना होगा। ये क्या है, ये सिन है और ये क्या है, एंटी। एक सिन है और दूसरा एंटी है। इसके बाद सिन और एंटी का ट्रीटमेंट फर्दर किसके साथ कराया जाए, H2SO4। यानी कि अभी आपको इसमें लिखना है बेकमैन रिएजमेंट प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेकमैन रिएजमेंट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा, आपको तरीका सिखाया गया है। जो भी सेकेंडरी एमाइड होगा, सेकेंडरी एमाइड में इसके बाद कौन माइग्रेट करेगा, तो जो इस पीएच के अपोजिट साइड होगा। तो इस पीएच का अपोजिट साइड, ओएच का अपोजिट साइड क्या, पीएच है, तो पीएच यहां पे आ जाएगा और साथ में ऐसा हो जाएगा। इसमें कौन माइग्रेट करेगा, यस एच माइग्रेट करेगा। और एच माइग्रेट करेगा तो देखो ऐसा पीएच CO और ये प्राइमरी एमाइड का बनना होगा। क्या है, ये सेकेंडरी एमाइड है और प्राइमरी, ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर है बताइए, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है।
इसके बाद अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा, इधर हाइड्रोलिसिस करने पे मिलेगा फॉर्मिक एसिड, साथ में PHNH2, और इधर मिलेगा बेंजोइक एसिड और साथ में अमोनिया। बात क्लियर है? तो इनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 8 और 9 नंबर के बारे में बात करते हैं। 8 और 9, इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट बेस के साथ हो रहा है एक बार, और एक बार एसिड के साथ हो रहा है। तो आइए हम लोग बेस और एसिड के साथ अगर हो रहा तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में, तो क्योंकि ये ऑक्सिम है, कीट ऑक्सिम है, एसिड के साथ ट्रीट होगा तो क्या होगा, बेकमैन रिएरेंजमेंट होगा, और प्रोडक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, आइए उस चीज में। तो कौन माइग्रेट करेगा बताओ, उसमें OH के प्लेस पे कौन सा एल्काइल आएगा, जो इसके अपोजिट Me होगा, तो सेकेंडरी एमाइड का बनना होगा। सेकेंडरी एमाइड में जो जैसे ग्रुप है वो आप एज इट इज कर दीजिए, COCH3 इधर है, और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा इसमें Me, तो ये ऐसा हो जाएगा, और नाइट्रोजन से Me अटैच होंगे। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में आते हैं, बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो बेसिक मीडियम में देखिए क्या होगा, यहां पर SN2 मैनर में अटैक होगा, या इसे हम लोग बोल सकते हैं SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे, बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br का यहाँ पे रिमूवल होगा, Br हटेगा, और ये चूंकि यूजली एरोमेटिक हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, लेकिन इसमें ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो ये इस पे अटैक कर देगा। तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का बनना होगा। बात क्लियर है? COCH3 एज इट इज होगा, सिमिलरली CMe, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, तो इस तरीके से ये आपका है। बात क्लियर है? Br का निकलना हो जाएगा, SNI होगा। इसमें आते, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या है, अभी देखो OH का अपोजिट साइड ये वाला एल्काइल है, OH के अपोजिट साइड ये वाला एल्काइल है, तो ये वाला एल्काइल माइग्रेट करेगा, अगेन इसमें सेकेंडरी एमाइड नाइट्रोजन से कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन से अटैच होगा, जो इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट है ये वाला ग्रुप, इसको आगे अटैच करते हैं, Br इसके बगल वाले पोजीशन पे है, और Br के रिस्पेक्ट में COCH है। इस तरीके से प्रोडक्ट का बनना होगा। क्या इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? आंसर है इसमें SN नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करें। क्योंकि ज्योमेट्रिक एसिड रिजिड है, O निगेटिव क्या है, ठीक Br के अपोजिट साइड है। इसके बाद OH ऑक्सीजन यानी न्यूक्लियोफाइल Br वाले कार्बन से सफिशिएंट डिस्टेंस पे है, इस वजह से ये इस पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, डेट्स वाई यहाँ पर नो रिएक्शन। सिन था तो अटैक कर लिया, एंटी हो गया तो अटैक नहीं होगा, यानी साइक्लाइजेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो बेस में आपको याद रखना होगा OH एरोमेटिक रिंग के साइड होगा, तभी एरोमेटिक रिंग से साइक्लाइजेशन टेक प्लेस कर पाएगा, अपोजिट होगा तो नहीं होगा, क्योंकि रिजिड ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डाउट नहीं होगी, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगी, इस वजह से यहाँ पर नो रिएक्शन है। बात क्लियर है? हम लोग बात करते हैं 6 के बारे में। 6 तो सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा नया कुछ है नहीं। इसमें देखिए क्या है, इसके आइसोमर से आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, कौन सा इसमें करेगा, तो प्लस आई इसका ज्यादा होता है, जिसका प्लस आई ज्यादा मैग्नेटरी, बट यहाँ पर मैग्नेटरी एप्टीट्यूड से बात ही नहीं है। किससे बात है? बात है इसमें OH के अपोजिट कौन सा है, तो OH का अपोजिट ये वाला है, सेकेंडरी एमाइड का बनना होगा। वो सेकेंडरी एमाइड क्या है, आइए उसके बारे में देखिए। सेकेंडरी एमाइड बेसिकली नाइट्रोजन से कौन अटैच करना है, आइसोप्रोपाइल वाला, तो चेयर फॉर्म में इसमें अटैच कर दे, और इसमें आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप अटैच कर दे। और इधर कौन सा ग्रुप है, इधर से नॉर्मल प्रोपाइल वाला, तो नॉर्मल प्रोपाइल वाला अटैच कर दे। जो जैसा है वो आपका है।
बात क्लियर है। तो इसमें सेकेंडरी एमाइड का कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, ट्रिक वाइज जाएंगे। दिखने में स्ट्रक्चर बड़े बड़े लग रहा है, लेकिन चुटकी बजाते हैं इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगेन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। कैसे, आइए इसके बारे में बात करें। इसमें अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला माइग्रेट करा दे। तो इसमें नाइट्रोजन से कौन अटैच हो जाएगा, ये वाला अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। और कार्बन से ये वाला अटैच होगा, तो इसको भी अटैच करा दो। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिज्म किस तरीके से 4 के साथ या फिर PCl5 के साथ कराएंगे तो इस तरीके का सेकेंडरी एमाइड का बनना होगा। कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कैसे, आइए उसके बारे में। तो इसके मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एसिड बेस का कॉम्बिनेशन है। एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होगा, तो यानी कि एसिड अपना काम करना स्टार्ट करेगा। एसिड अपना काम करना कैसे स्टार्ट करेगा, आइए इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर ल्यूस एसिड या ल्यूस एसिड या ब्रोस्टेड एसिड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक में आपको मैं ब्रोस्टेड एसिड के साथ बता रहा हूं और दूसरे में ल्यूस एसिड के साथ बता रहा हूं। कोई सा भी ल्यूस एसिड, मैंने कई सारे बता रखे थे, कोई सा भी ल्यूस एसिड आप यूज कर सकते हैं। H2SO4 और PCl5। जब इसका अटैक कराएंगे तो इस पर H पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से बात क्लियर है। और इसमें होगा तो ऑक्सीजन को लोन कर फास्फोरस के वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक करेगा। तो इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में अटैक करा दो। तो जब वैकेंट p ऑर्बिटल पे अटैक होगा कुछ इस तरीके से होगा। फास्फोरस के पास ऐसा था, एक आने पे नेगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप के बारे में समझते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इन दोनों में से कोई सा है, मैं दोनों को लेके बता रहा हूं। CH3 C2H5। इसके बाद इन दोनों से ही जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए इसमें ये एलजी के तरीके बिहेव कर रहा है। ये किसके तरीके, लीविंग ग्रुप के तरीके बिहेव कर रहा है। ये किसके तरीके बिहेव कर रहा है, लीविंग ग्रुप के। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। अगले स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा। कौन ज्यादा अच्छा लीव, क्योंकि P2 बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसलिए यहां पर इसकी लीव करने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए ल्यूस एसिड से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है रादर देन की ब्रोस्टेड एसिड। OH पुअर लिविंग ग्रुप था, लेकिन OH2 पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट बेटर कौन सा हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। कॉम्प्लेक्स का बनना ज्यादा स्टेबल होता है। बात क्लियर है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। अगले स्टेप में लिविंग ग्रुप का निकलना होगा। याद रखना, एलजी और लिविंग ग्रुप का निकलना और साथ में ग्रुप का माइग्रेट करना साइमल्टेनियसली होगा, है ना। एल्काइल, कौन सा एल्काइल, इसमें OH वाला पार्ट का और इसके ठीक अपोजिट साइड, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, एल्काइल। कौन से, जिधर से निकलना, अगर उधर से C2H5 ये वाला ग्रुप अगर अप्रोच करेगा तो भगदड़ मच जाएगी, एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, इसलिए उधर जा। लेकिन इसके ठीक अपोजिट साइड है, इधर से लिविंग ग्रुप का निकलना और इसके बैक साइड से, जैसे मूवी देखने जाते हो, एक तरफ से एग्जिट हो रही है, दूसरी तरफ से एंटर हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज एंटर और एग्जिट का डोर अगर सेम होगा तो भगदड़ मच जाएगी। तो अभी क्या है, ये एग्जिट शो छूटा, लोग एग्जिट कर रहे हैं, ठीक दूसरे तरफ से लोग एंटर कर रहे हैं, तो अपोजिट साइड से एंटर होगा। तो यही रीजन है यहाँ पर जो मैग्नेटरी एप्टीट्यूड बेयर मिलकर रिएक्शन आपको बताई गई थी, या फिर पिनाकोल्ट, उसके हिसाब से नहीं, यहाँ पर डिफरेंट है।
जिधर से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है ठीक उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जिधर से लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड से इस पे जो भी ग्रुप है वो अरेंज करेगा। तो ऐसा करने पे दोनों में सेम, पहले से वाटर बन के निकल जाएगा और दूसरे वाले से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में POCl3 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे के बारे में हम लोग बात करते हैं। आगे के बारे में समझिए। C2H5 तो यहीं पर रहेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन से कौन अटैच हो गया? नाइट्रोजन से Me ग्रुप अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर जब इस पे अटैक करेगा इसके बाद टाटोमराइजेशन। तो जब वाटर इस पे अटैक करेगा OH हो जाएगा CH3, है ना। अगले स्टेप में क्या होगा? 1 2 3 टाटोमराइजेशन होगा और टाटोमराइजेशन के बाद ऐसा एमाइड का बनना होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी लिविंग ग्रुप के OH के अपोजिट होगा, है ना, ऑक्सीजन OH के अपोजिट जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म से निकल रहा है। लिविंग ग्रुप जिधर से निकलेगा उधर से अगर ग्रुप माइग्रेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, शिफ्ट करेगा तो भगदड़ मच जाएगी, टकरा जाएंगे। ठीक उसके अपोजिट जो होगा, अब इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर पहुंचेगा कौन? जो इसके अपोजिट होगा। तो ये इसकी मैट्रिक्स है। और याद रखना, इसका निकलना और इसका अप्रोच करना, कभी भी ये फ्री नहीं होता। याद रखना, ये तरीका गलत है। इस तरीके से कभी ये फ्री नहीं होता है, इस तरीके से कभी भी ये फ्री नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग इसको इस तरीके से पहले बताते हैं, फिर इसके बाद अगर ऐसा होगा तो इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये भी माइग्रेट कर सकता है, ये भी माइग्रेट कर सकता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। इस तरीके का आयन का बनना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस तरीके का आयन का बनना पॉसिबल होगा तो दोनों यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, और दोनों शिफ्ट कर सकते हैं तो उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का रोल आएगा। लेकिन इस तरीके का आयन का बनना नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरीके का आयन का बनना नहीं होगा।